Hello students, I hope you are all well. So today we are going to start, or we can say continue, like I gave you a PDF yesterday. I told you to read the chapter about data handling. Okay. So first of all, I will start with the name itself. First question arises, what is data? Data क्या है जिसको हम handle करना सीखेंगे इस chapter में. So what is data? It is raw facts and figures, or you can say data is raw facts and figures. Okay, डाटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ओके, तो किस तरह का डाटा है, क्या है? इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. एशिया के सभी कंट्रीज का इंडिपेंडेंट डे, उसका जो लिस्ट होता है उसको भी हम डाटा कह सकते हैं. आप घर में आज कितनी रोटियां खाएंगे, आप इस हफ्ते में लंच में कितनी रोटियां खाई है आपने, इसको भी आप डाटा कह सकते हैं. आपने लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया, इसको भी डाटा कह सकते हैं. कितने दिन कोई बच्चा स्कूल आया, उसके महीने भर की लिस्ट, इसको भी डाटा कह सकते हैं. कितने कितने बच्चों के क्या क्या मार्क्स आए, इसको भी डाटा कह सकते हैं. आप अपने घर के गेट पे खड़े हो गए और गेट पे खड़े होकर आपने कॉलोनी में कितने साइकिल देखी, कितनी मोटरसाइकिल देखी, कितनी गाड़ियां देखी, इसको भी डाटा कह सकते हैं. ओके, सो डाटा इज एनीथिंग, एनी रैंडम नंबर्स. किसी के लिए भी वो रेलेवेंट हो सकते हैं, किसी के लिए नहीं भी हो सकते हैं. आपके घर के सभी लोगों के फोन नंबर्स, उनका एक लिस्ट बना लीजिए, ये भी आपका डाटा हो जाता है. तो डाटा इज नथिंग बट इट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, वो उस डाटा को हम लोग आगे ले जाके इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं. ठीक है, डाटा को हम आगे ले जाके इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं. इंफॉर्मेशन में कैसे होता है, वो डाटा जो जिसका कोई मतलब हो. ओके, मान लो कि मैंने लिख दिए कुछ नंबर्स, 40, 43, 46, 22, 14. ओके, ना आई हैव रिटन 5 रैंडम नंबर्स. इन 5 रैंडम नंबर्स का आपके लिए कोई मतलब नहीं. ठीक है, मगर इन रैंडम नंबर्स का मेरे लिए मतलब है. मेरे लिए क्या मतलब है? दीज आर ऑफ 5 स्टूडेंट्स out of 50. ओके, दीज आर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50. तो जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50, तो ये मीनिंगफुल डाटा बन गया, इसका कोई मतलब हो गया मेरे लिए. अदरवाइज दे आर रैंडम नंबर्स. ओके, नाउ वी कम टू द टॉपिक कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा. डाटा कलेक्शन कैसे होता है? डाटा कलेक्शन करना बहुत ही आसान है. आप किसी भी चीज के, सबसे पहले तो हम टॉपिक इकट्ठा करेंगे, किस टॉपिक का डाटा इकट्ठा कलेक्शन करना है. ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा हो तो यू कैन ट्राई दिस टॉपिक कि गो टू द गेट ऑफ योर हाउस और रूफ ऑफ योर हाउस एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्स दैट आर पासिंग फ्रॉम फ्रंट ऑफ योर हाउस फॉर 7 days. ठीक है, कर सकते हैं ऐसे कि 7 दिन छत पे किसी 1 घंटे रोजाना वही 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 खड़े हो जाइए और चेक कीजिए कि आपके घर के सामने से आज कितनी गाड़ियां गई. तो इस तरह से आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं. या फिर एक पर्टिकुलर क्लास है, जैसे कि आई डिस्कस जस्ट नाउ कि एक पर्टिकुलर क्लास है जिसमें कि कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनके कुछ मार्क्स आए हैं, तो लिस्ट ऑफ ऑल दोज मार्क्स, वो भी डाटा कलेक्शन हो जाता है. और कुछ, आप लोगों में से ज्यादातर लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे या देखते होंगे, तो ड्यूरिंग द प्लेइंग ऑफ क्रिकेट नंबर ऑफ बॉल्स, आप एक बॉल में कितने रन बने, इस बॉल पे कितने रन बने, फिर एक ओवर में कितने रन बने, या इस बैट्समैन ने कितने रन बनाए, या उस बैट्समैन ने कितने रन बनाए, या इस बॉलर ने कितने विकेट लिए, कितनी बॉलें कराई, कितने ओवर लिए, या किसी बॉलर की स्पीड ऑफ द बॉल, ये सारी की सारी चीजें अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं, दीज आर ऑल काउंटेड एज डाटा. ये सारी की सारी चीजें डाटा की तरह ही गिनी जाती. ठीक है, तो कोई भी जानकारी आप कलेक्ट करते हो वो डाटा की तरह गिनी जाती है. दैट इज व्हाट कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं? जब हमारे पास थोड़े ही नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 नंबर्स ले रखे हैं, जब हमारे पास थोड़े ही नंबर हैं तो हम डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं? इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है,
डाटा का ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो असेंडिंग में कैसे कहेंगे, सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे, 150 है, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया 150। उसके बाद 150 से बड़ा नंबर 151, 151 लिख लिया। फिर इससे बड़ा नंबर 154, 2 बार आ रहा है। देन आफ्टर दैट वी हैव 161, 2 बार 161 है। एंड देन वी हैव 162, then 165 and 168. So I have arranged the data in ascending order. और जैसे ही मैंने इस डाटा को नॉर्मल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो उसका हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब ये तो 10 ही नंबर्स थे, इनको अरेंज करना बहुत आसान है। ठीक है। बट इन केस किसी ऐसे क्राइटेरिया में आप फंस जाएं कि आपके पास मोर देन 10 नंबर्स, 20 नंबर्स आ जाएंगे, 20 numbers आ गए, अब क्या करें। एंड एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर रिपीटेटिव। ज्यादातर नंबर रिपीट हो रहे हैं, 0 कई बार आ रहा है, 1 कई बार आ रहा है, 2 कई बार आ रहा है, 3 कई बार आ रहा है, और इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं आ रहा। ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब रिपीटेटिव होते हैं तो हम जो टेक्निक यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कहा जाता है टेलीमार्क। टेलीमार्क टेक्निक कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ अ टेबल एंड डिवाइड दैट टेबल इनटू 3 कॉलम्स। उसको 3 कॉलम में डिवाइड करते हैं। पहले कॉलम को कहा जाता है क्लास, दूसरे कॉलम को टेलीमार्क और तीसरे कॉलम को फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। ओके। तो क्लास में क्या रहता है, क्लास में आप लिखते हो कि आपके पास क्या क्या नंबर आ सकते हैं। इस पॉसिबिलिटीज में या इन रैंडम नंबर्स में मेरे पास 4 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 3 आ रहा है। इन चारों के अलावा कोई नंबर नहीं है। ओके। अब टेलीमार्क में हम ये लगाते हैं हिसाब कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। जैसे कि पहला नंबर आपने 0 आया तो 0 पे एक डैश लगा दिया। दूसरा नंबर आपके पास 1 आया तो 1 पे एक डैश लगा दिया। तीसरा नंबर 2 आया, 2 पे भी डैश लगा दिया। फिर 2 आया, 2 पे दूसरा डैश लगा दिया। देन 1, देन 2, देन 3, देन अगेन 1, देन 3, देन 0। इस तरह से एक एक करते रहते हैं। देन 1, देन 3, देन अगेन 1। अब क्या है कि मेरे पास यहाँ पे 5th 1 आ गया, तो 5th 1 ऐसे में डायगोनली बनाता हूँ, तो ऐसे मेरे पास ग्रुप ऑफ 5 हो गया। देन 6th 1 तो वापस से डैश, देन 2, देन 2, 5th 2 आ गया तो डायगोनली, देन 0, देन 1, देन 2 एंड लास्टली अगेन 1। अब हम काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर्स हैं। तो 0 में मेरे पास 3, 1 2 3, 3 बार आया, 0 रिपीट हुआ 3 टाइम्स। 1 is repeated 5 plus 3 8 times, 2 is repeated 5 plus 1 6 times, 3 is repeated 3 times. As simple as that. तो हमने क्या कर लिया, हमारे पास जो डाटा था, हमारे पास जो रैंडम नंबर्स थे, उनका ऑर्गेनाइजेशन कर लिया इस तरह से कि इस टेबल से हमने जाना कि 0 आ रहा है मेरे पास 3 बार, 1 आ रहा है 8 टाइम्स, 2 is coming to us 6 times and 3 is coming 3 times. ओके। तो आज बस इतना ही करेंगे। ओके। फॉर प्रैक्टिस पर्पस गो टू योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड डू द क्वेश्चंस ऑफ टेलीमार्क। ओके। प्रैक्टिस पर्पस के लिए करना है, अभी होमवर्क कॉपी पे कुछ नहीं, आज के लिए होमवर्क कुछ भी नहीं। ओके। देन थैंक यू फॉर टाइम, हैव ए नाइस डे।